संलिप्त हो अभ्यर्थी उसको आजीवन प्रतिबंधित किया जाए, कोई भी परीक्षा में फॉर्म न भर सके। अगर नौकरी कर रहा है, चाहे वो अभ्यर्थी हो या फिर दलाल सेटर हो, उसको नौकरी से बर्खास्त कीजिए। चाहे बड़ा से बड़ा नेता हो, अधिकारी हो, IAS हो, IPS हो, कोचिंग माफिया हो, कोचिंग टीचर हो, कोई भी हो, सबको जेल भेजा जाए और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। बात होनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए सरकार को, और उस मुआवजे की वसूली जो भी इसमें शिक्षा माफिया संलिप्त है, चाहे वो शिक्षक हो, अधिकारी हो, नेता, उससे की जानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। BPSC 3.0 का जो परीक्षा है वो रद्द कर दिया गया है। छात्रों के द्वारा लगातार मांग किया जा रहा था कि फर्जीवाड़ा किया गया है, इसे रद्द किया जाए। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। आपकी मांग के तो आयोग मान ली है। देखिए, ये मांग बिल्कुल सही था, लाखों अभ्यर्थियों के हित में था, और हम लोग आज 21 तारीख को आंदोलन करने वाले थे। और उससे पहले ही बिहार सरकार और खासकर नीतीश जी को हम धन्यवाद देते हैं कि आंदोलन से पहले ही परीक्षा रद्द कर दी गई। BPSC को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बात मान ली और हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़ा। नहीं तो आज ज़बरदस्त आंदोलन होने वाला था। बिहार के हर जिले से और बिहार से बाहर से भी हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स आने वाले थे। नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम मांग भी करते हैं नीतीश कुमार जी से कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। परीक्षा होगी, पेपर लीक होगा, परीक्षा रद्द होगी, फिर परीक्षा होगी, फिर धांधली सेटिंग होगी, तो ये खेल बंद होना चाहिए। और इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि अभी जब तक BPSC ऑफिस के अंदर जांच पूरी ना हो जाए और इस पेपर लीक की जांच पूरी ना हो जाए, तब तक आगे कोई परीक्षा ना हो। और जो भी इसमें संलिप्त है शिक्षा माफिया, सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई हो। एक कानून बनाइए, 3 से 6 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल करके उसको सजा मिले शिक्षा माफियाओं को। और जो भी इसमें संलिप्त हो अभ्यर्थी, उसको आजीवन प्रतिबंधित किया जाए, कोई भी परीक्षा में फॉर्म न भर सके। अगर नौकरी कर रहा है, चाहे वो अभ्यर्थी हो या फिर दलाल सेटर हो, उसको नौकरी से बर्खास्त कीजिए, सारी संपत्ति को जब्त कीजिए, उसके घर पे बुलडोजर चलाइए, जहाँ जहाँ ये बड़ा बड़ा होटल बनाए हुआ है, रेस्टोरेंट बनाए हुआ है, सबको जब्त कीजिए, सबको जब्त कीजिए। और प्रिंटिंग प्रेस सरकार अपना बनाए। ये कोलकाता में छपाने की क्या ज़रूरत है? बिहार में इतना परीक्षा हो रहा है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, PG और प्रतियोगी परीक्षा है, तो सरकार अपना प्रिंटिंग प्रेस बना ले, ताकि ये जो बार बार हो रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन लीक हो रहा है, कम से कम सरकार के नियंत्रण में रहेगा तो अधिकारियों पे तो कार्रवाई होगी, तो डर से वो जल्दी ये काम नहीं करेंगे। लेकिन अभी प्राइवेट एजेंसी को दिया जाता है, एक परीक्षा का पेपर लीक हुआ तो दूसरी बार वही आदमी दूसरे नाम से प्रिंटिंग प्रेस खोल लेता है और पैसा का साठगांठ करके भर्ती आयोग के जो ये सब काम करने वाले मेंबर होते हैं या चेयरमैन होते हैं, वो पैसा ले दे के कर देते हैं, दूसरे को उसी के आदमी को दे देते हैं, दूसरे एजेंसी को उसी का रहता है, नाम दूसरा रहता है और पेपर लीक होते रहता है। तो इसलिए ये चीज़ अब बंद होना चाहिए। और इस पूरे मामले में जो भी संलिप्त हो, चाहे बड़ा से बड़ा नेता हो, अधिकारी हो, IAS हो, IPS हो, कोचिंग माफिया हो, कोचिंग टीचर हो, कोई भी हो, सबको जेल भेजा जाए और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। यूपी के द्वारा आप लोग मांग कर रहे थे कि जांच हो, जांच किया, एग्जाम तो रद्द कर देगा, लेकिन जो व्यक्ति उसमें संलिप्त हो, एक रंजित नाम का व्यक्ति का आप नाम ले रहे थे, उन लोगों का अब क्या होगा? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रहे हैं। हमने तो नाम का खुलासा किया ताकि आर्थिक अपराध इकाई को भी एक मिल जाए कि भाई इस पे ये संदिग्ध है, तो आर्थिक अपराध को अनुसार जांच भी करें। आयोग को भी इसकी रिपोर्ट सौंपी है कि देखिए, हमारे पास जो भी सूचना आती है, हम जो भी संबंधित एजेंसी है उसको हम देते हैं, चाहे पटना पुलिस हो, आर्थिक अपराध इकाई हो, या जिला से संबंधित कुछ ऐसी मामला होता है तो जिला पुलिस को भी देते हैं। तो हम जो भी, हमारे पास मोबाइल भी आया था, हमने मोबाइल भी दिया आर्थिक अपराध इकाई को, जिसमें आंसर आया था हमने मोबाइल भी दिया है। तो सारा जांच चल रहा है और हमें भरोसा है आर्थिक अपराध इकाई बहुत अच्छा काम कर रही है और इस काम को आगे भी जारी रखे, यही हम उम्मीद करते हैं। और नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप जो बराबर कहते रहते हैं कि भ्रष्टाचारी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हम लोग भी देखे हैं बहुत सारे मामलों में आपने कार्रवाई भी किया है, लेकिन इस पेपर लीक के मामले में ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। कुछ लोग पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े लोग बच जाते हैं। तो आर्थिक अपराध इकाई को आप स्वतंत्र रूप से काम करने दीजिए, पूरे ईमानदारी से काम करने दीजिए। और आर्थिक अपराध इकाई बहुत अच्छा काम कर रही है, बिहार के लिए वो CBI का काम कर रही है। और सरकार अगर फ्री छोड़ दे तो बड़े से बड़े शिक्षा माफिया इसमें पकड़े जाएंगे। लगातार जो आप लोग आरोप लगा रहे थे वो तो अब एग्जाम रद्द कर दिया गया। नीतीश कुमार भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं, भ्रष्टाचारियों पर तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन मूल सवाल है कि जो स्टूडेंट जाकर एग्ज़ाम दिए, काफ़ी परेशानी हुआ, फिर दोबारा एग्जाम कर देंगे, ये कब तक होते रहेगा? दरोगा बहाली का रद्द हो जाता है, सिपाही बहाली का रद्द हो जाता है, तो शिक्षक बहाली का भी रद्द होता है। छात्रों के अब आवाज़ उठाते हैं कि कोई मांग सरकार से जो ऐसा कानून बनाए जिससे परेशान होने वाले छात्रों को
नहीं, हम तो ऐसे तो मांग कर रहे हैं कि आगे इस तरह की घटना ना हो, तो इसी के लिए तो कठोर कानून बनाने की हम मांग कर रहे हैं और उसको लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। स्पीडी ट्रायल करके शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई हो। कोई कोचिंग संचालक इसमें शामिल है, शिक्षक है, तो उसके कोचिंग को जब्त किया जाए, उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाए, और जो अभ्यर्थी हैं जिनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है उनके लिए मुआवजे की बात होनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए सरकार को, और उस मुआवजे की वसूली जो भी इसमें शिक्षा माफिया संलिप्त है, चाहे वो शिक्षक हो, अधिकारी हो, नेता, उससे की जानी चाहिए। उससे मुआवजे हर अभ्यर्थी को 3,000 कम से कम मिलना चाहिए परीक्षा के लिए, 3,000 मिलना चाहिए, क्योंकि दोबारा वो परीक्षा देंगे, आएंगे, या कम से कम 3,000 मिलना चाहिए। और अगर बाहर से कोई परीक्षार्थी आ रहे हैं परीक्षा देने, तो उनको तो और ज़्यादा मिलना चाहिए, जितना उनको आने जाने में खर्च हो रहा है उतना मिलना चाहिए। तो आपने सुना, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे। इन्होंने अब मांग किया है कि जो विद्यार्थी एग्जाम देने आए थे अब उन्हें मुआवजा भी सरकार मुहैया कराए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।